तो बी अल्फाबेट के गीतों पे चर्चा करते हुए हमने भ्रमित संसार वने कर लिया, और भ्रातुरंतकस्य तो ये यमुनाष्टकम हमने कर लिया। और तो अ, तो आज हम एक भजन, बहुत ही छोटे भजन के ऊपर। अच्छा, इससे पहले ठीक है, तो ये बी अल्फाबेट के मोस्टली सारे भजन हो गए हमारे। एक भजन है ये, एक दो भजन, तो आज ये दो भजनों को हम कर लेते हैं, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये विद्यापति जी के द्वारा भजन लिखा गया है। विद्यापति आप जानते हैं, वो जो विद्यापति जी हैं, भगवान के भक्त रहे, भगवान के गीतों को गाते थे। और एक और भजन इनका बड़ा ही प्रसिद्ध है, माधव बहुत मिनती करी तो। तो आज जिस भजन के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये श्री विद्यापति जी का गीत है, जिसमें भगवान राधा और गोविंद देव होली खेल रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। बिहार ये ओरे आमा, श्री राधा गोविंद। बिहार ये ओरे आमा, श्री राधा गोविंद। श्री राधा गोविंद भजा, जय राधा गोविंद। श्री राधा गोविंद भजा, जय राधा गोविंद। बिहार ये ओरे आमा, श्री राधा गोविंद। होली रंगे बिहार ये, आनंद आर धोरे, नानंद आर धोरे ना। बिहार ये उमरे अमा, श्री राधा गोविंद। श्री राधा गोविंद भज, जय राधा गोविंद। होली रंगे बिहार ये, श्री राधा गोविंद।
बिहार ये ओरे आमा श्री राधा गोविंद। तो यहाँ पर श्री विद्यापति जी ये वर्णन कर रहे हैं बंगाली भाषा में कि भगवान किस तरह से होली खेल रहे हैं। राधा रानी और गोविंद, तो यहाँ पर गोविंद शब्द इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विद्यापति ये जानते हैं कि भगवान सबकी गोविंद मतलब सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो भगवान अगर होली खेल रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंद देने के लिए खेल रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, हाँ नहीं, लेक्चर में ऐसा हुआ, लेक्चर में श्रील प्रभुपाद ने कहा, दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर एंजॉयमेंट, कि ये दुनिया मजे के लिए बनाई गई। तो सब लोगों ने सोचा, अरे मजे के लिए बनाई गई, प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं। फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा, यस, दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा नॉट यू। कृष्ण को आनंद के लिए ये दुनिया बनी, लेकिन कृष्ण का आनंद क्या है? अपने भक्तों को आनंद देना, यही उनका आनंद है। क्योंकि भगवान को कुछ आनंद तो हो नहीं सकता। भगवान को कौन सी चीज से आनंद हो? रंग फेंकने से? रंग गुलाल, भगवान आत्म काम। जैसे छोटे बच्चे जो एक झुंझुना लेकर के या खिलौना लेकर के टुन 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 आवाज आती है ना, ये देखा होगा आपने, वो करते हैं। तो शुरू शुरू में मैंने देखा है कि कितने झगड़े हो जाते थे वो टुनटुने की वजह से। मेरी सिस्टर होती थी, मुझे याद है कि मैं उसकी छोटी जो गुड़िया होती थी, अगर मैं गुस्सा जाता था उससे तो वो छोटी गुड़िया के छोटे छोटे पीस करके और फिर उसको दिन भर रुलाता था और रोती रहती थी, मेरी गुड़िया काट दी पूरी है ना। नहीं, कितना रोना धोना होता था। अब इतनी सारी डॉल्स हैं, इतनी सारी, कोई टूट जाए कुछ भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अभी भी आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के लिए बड़े सारे झगड़े होते हैं कि घरों में सब सोचते हैं कि पिताजी प्रॉपर्टी किसको देंगे। प्रॉपर्टी और पैसे, इन सब के लिए कितनी फाइट चलती रहती है घरों में। हम्म। जिस घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से अगर सशक्त नहीं है तो सारी मर्यादाएं ही टूट जाती। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो भी कमाते थे वो सारा बड़े भाई को दे दिया जाता था और उस तरह से वो निर्णय लेते थे सबके सामंजस्य से, सबकी बातों को सुन करके। लेकिन अब ये सिस्टम रह नहीं गया, बड़े भाई की कोई बात मानता ही नहीं। हर व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी ही हो गया। इस वजह से अब देखो, कोई मर्यादा नहीं रह गई घरों में। तो भगवान वहां पर गोलोक वृंदावन में भी या कहीं भी भक्तों को आनंद दे के ही आनंद होता है उनको। मैंने देखा है कि ये चीज घर के मुखिया के अंदर भी होती है। जब घर का मुखिया कुछ घार लेके आता है अपनी पत्नी को देता है,
उनकी बच्ची जो होती है वो अलग अलग शौक पूरे करती है, बेटा जो होता है वो अलग अलग बड़े बड़े होटलों में जा करके खा के आता है। जब ये सब होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति को, वो खुद कुर्ता पैजामा पहन करके सब्जी खरीद के लाता है, सारे सामान वो खरीद के लाता है, बहुत सिंपल सा ही रहता है बेचारा। हो सकता है कुकिंग भी खुद ही करता है, सारी चीजें खुद ही बेचारा, सारे काम खुद करता है, बहुत मेहनत करता है। मान लो खुद ही अगर अपने बहुत मेहनत करके खून पसीना एक करके आपने एक शावर लगाया और शावर में नहा लिया, तो कुल मिलाकर के आपका फायदा तो ज्यादा हुआ नहीं। इसलिए इस संसार में यथा अर्हणम उपयुंजतः में ही भलाई। ओनली डू द नीडफुल एंड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम भगवान की सेवा में लगा लेना चाहिए, इस शरीर को। और बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा खर्च किया, कैसे करके जकूजी लगवाया, उसमें नहाया और खुश हो गए। लेकिन कुल मिला करके तो जो खुशी हुई और जो दुख हुआ, इतनी मेहनत की। कुछ समय पहले मुझे एक यहाँ पे कारपेट के मतलब कारोबारी हैं, तो ये एरिया यहाँ पे होता है, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ का मेन जो है कारपेट का एक्सपोर्ट, यहाँ पर मेन वो है बिजनेस। तो बता रहे थे कि स्टार्टिंग में जब मैं इस शहर में आया था तो मैं फुटपाथ पर ईंट की तकिया लगा करके सोता था। तो अभी अगर सुखी हो भी गया है व्यक्ति, तो कुल मिला करके तो दुखी है एवरेज देखा जाए तो, क्योंकि ईंट की तकिया लगा करके सोया था उस समय। तो इसलिए ये संसार में नीडफुल ही करना चाहिए। बहुत मेहनत करके कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में फिर एकाएक फिर मर जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा 4 करोड़ रुपए का नोएडा में। जब तक उसकी किस्त पूरी होगी तब तक उनकी मृत्यु भी आ जाएगी। वो लगभग 70 साल के हो जाएंगे, 67 ईयर्स के हो जाएंगे, 67 68 ईयर्स के। और 68 ईयर्स के हो गए, अब जब घर उनका होगा तब तक किस्त जो है चलती रहेगी। हम्म। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है? आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। हम्म। लेकिन इस संसार में सारे जीव ये सोचते हैं कि मेरे तरीके से आनंद मिलना चाहिए भगवान को। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार ये ओरे अमर श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोविंद भजा, जय राधा गोविंद। हम्म। होली रंगे बिहार अम्मा दे, आनंद आर दोरे ना। होली रंग में चैतन्य श्री भगवान राधा कृष्ण आनंद ले रहे हैं। और आनंद आर धोरे ना, आनंद आर धोरे ना मतलब कि आनंद इतना हो रहा है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है। अब राधा गोविंद जी, अब राधा गोविंद जी का भजन करिए, उनका जय हो। और होली रंगे विहारे अमर श्री राधा गोविंद। तो ये होली रंगे विहारे अमर श्री राधा गोविंद। तो इस भजन के ऊपर हमने आज चर्चा किया। तो इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। मुख्यतः आज
हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से भगवान लीला कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जब हम कीर्तन करते हैं होली के दिन तो इसको हम गा सकते हैं। बिहार ये ओरे आमार श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोविंद भज, जय राधा गोविंद। होली रंगे बिहार ये आनंद आर धोरेना, आनंदार धरना, आनंदार धरना, श्री राधा गोविंद भज। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट सबके हाथ नीचे करता हूँ और फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभु जी।